बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। फैसलाबाद से एक भाई हैं मोहम्मद इब्राहिम। उनकी फरमाइश है कि मुफ्ती साहब रुजू के हवाले से वीडियो बना दें कि रुजू का तरीका क्या है, रुजू कैसे करना चाहिए। चूँकि ये जो भाई का सवाल है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, मैंने इस चीज़ को अहम जाना, इस वजह से उस भाई की फरमाइश के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। रुजू का जो तरीका है, इस हवाले से हमारे अक्सर व बेशतर जो लोग हैं वो बहुत सारी गलतियों का शिकार हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे तलाक के हवाले से दर्जनों मेरे पास केसेस आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रुजू के तरीके का नहीं पता होता, रुजू कैसे करें। अब कल की बात है, एक भाई ने मुझे इंडिया से कहा कि मुफ्ती साहब मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक दी और 3 तलाक देने के बाद हम फिर जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ एक साथ रहते रहे। फिर मैंने तलाक दी, तो अब जब फिर तलाक दी अब मुझे बताया मैं क्या करूं। तो मैंने उस भाई से पूछा, मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो है ना ये कि आपने कोई रुजू वगैरह किया था? मैंने कोई रुजू नहीं किया। इस वजह से क्यों रुजू नहीं किया मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा कि क्योंकि मैंने जो तलाक दी थी उसका गवाह तो कोई था नहीं, तो हम मियाँ बीवी जो थे आपस में एक दूसरे को पता था और किसी को नहीं पता था, इस वजह से हमने जो है ना कोई रुजू वगैरह नहीं किया। अच्छा, इसी तरीके से एक और भाई का जो है ना वो मसला आया हुआ था कि उसने अपनी बीवी को 1 तलाक दी। अब 1 तलाक दी, 1 तलाक देने के बाद वो कहते हैं मैंने अपने बीवी को टाइम दिया कि वो भी सोच ले मैं भी सोच लूं। अब वो भाई कहते हैं कि 6 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर जाने के बाद फिर हमने रुजू कर लिया। 6 महीने गुजर जाने के बाद हमने रुजू कर लिया। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? अब देखें यहां पे 6 महीने के बाद कैसे रुजू हो सकता है, रुजू क्या होता है, रुजू का तरीका क्या है, आइए आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बहुत सारे मुसलमान इस हवाले से गलती का शिकार होते हैं। सबसे पहले तो ये बात जान लें कि रुजू कब हो सकता है, रुजू कब नहीं हो सकता। नंबर 1, अगर किसी ने अपनी बीवी को 1 तलाक दी है, दौरान इद्दत रुजू कर सकता है। नंबर 2, किसी ने अपनी बीवी को 2री तलाक दी है, दौरान इद्दत रुजू कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने अपनी बीवी को 3री तलाक दी है तो 3री तलाक के बाद रुजू का कोई ऑप्शन नहीं होता। और ये जो रुजू है ये इद्दत के अंदर हो सकता है, इद्दत के बाद नहीं हो सकता। इद्दत कितनी है? 3 पीरियड्स, जिसे आम तौर पे हम कहते हैं 3 महीने। असल में 3 पीरियड्स होते हैं और जो खवातीन होती हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ जो है ना खवातीन की सूरत हाल होती है। बाज़ खवातीन को पीरियड्स जल्दी आते हैं, बाज़ को लेट आते हैं। अक्सर जो होती हैं उनको बाज़ औक़ात 1 महीने में 1 मरतबा आते हैं, बाज़ ऐसी होती है महीने में 2 मरतबा आते हैं। तो 3 पीरियड्स जो हैं वो इद्दत होती है। तो अगर कोई बंदा रुजू करना चाहे तो वो इद्दत यानी 3 पीरियड्स के अंदर, तलाक देने के बाद जब 3 पीरियड्स गुजर जाएं तो इसका मतलब यह है कि आप रुजू नहीं कर सकता। नंबर 1, रुजू करने का तरीका क्या है? रुजू करने का तरीका यह है कि बंदा अपनी बीवी से जैसे उसने ज़बानी तौर पे तलाक दी थी वैसे ज़बानी तौर पे अपने जो अल्फाज हैं उनके साथ रुजू करें। यानी बाज़ औक़ात कुछ लोग ये समझते हैं कि मियाँ बीवी वाला रिलेशन जो है ये कायम कर लिया तो अब हमारा रुजू हो गया। ये रुजू नहीं है। यानी उसने तलाक दी थी तो ये नहीं है कि उसने अब मियाँ बीवी वाला रिलेशन कायम कर लिया तो अब रुजू हो गया, ये कोई रुजू नहीं है। बल्कि जैसे अल्फाज के साथ उसने ये है कि तलाक दी थी वैसे ही अल्फाज के साथ वो अपनी बीवी के साथ रुजू करें। अल्फाज कोई भी हो सकते हैं, ये बात ज़हन में रखें, अल्फाज कोई भी हो सकते हैं। ऐसे अल्फाज जिससे ये मतलब निकलता हो कि उसने जो तलाक दी थी अब वो उस तलाक को कैंसिल कर रहा है, ठीक है, वो कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। आसान से अल्फाज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो ये कि बंदा अपनी बीवी से कहे कि मैंने आपको तलाक दी थी तो अब मैं आपसे रुजू करता हूं, आप मेरी बीवी हैं, दैट्स इट, ये रुजू हो गया है। उसके बाद ये है कि फिर मियाँ बीवी वाला रिलेशन कायम करें, जो करें, एक साथ रहें, बिल्कुल रह सकते हैं।
तो पहली बात कि रुजू जो है वो दौरान इद्दत हो सकता है, इद्दत के बाद नहीं हो सकता। यानी किसी ने अपनी बीवी को एक तलाक दी, रुजू कर सकता है, दूसरी तलाक दी, रुजू कर सकता है, तीसरी तलाक दी तो रुजू नहीं कर सकता। अब इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि किसी ने अपनी बीवी को एक साथ या एक इद्दत के अंदर 3 तलाकें दे दी हैं तो वो रुजू नहीं कर सकता। नहीं, यहां पे मवाके शुमार किए जाते हैं। यानी एक मर्तबा का मतलब है एक इद्दत। जब भी कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है तो इसका मतलब यह है कि उसी लम्हे से उसकी बीवी मुतलका हो जाती है, उसकी इद्दत स्टार्ट हो जाती है। अब वो जितनी भी तलाकें देता रहता है वो सारी बेबुनियाद होती हैं। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से तलाक याफ्ता है, वो पहले से इद्दत में है, तो जो पहले से मुतलका है उसको बार बार तलाक देने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो जो पहले वाली तलाक है वही काउंट की जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि एक मरतबा किसी ने तलाक दी, रुजू किया नहीं किया, इद्दत गुजर गई, तो फिर यह है कि निकाह कर सकता है। दूसरी मरतबा इसी तरीके से बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि रुजू लाजमी चीज है। ये बात ज़हन में रख ले, बगैर किसी रुजू के, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया से भाई था, उसने कहा गवाह कोई नहीं था, गवाह न होने की वजह से मैंने जो है ना हम एक साथ रहते रहे। अब ये तो बिल्कुल भी नाजायज है, यानी गवाह नहीं है तो यह है कि रुजू करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि मुफ्ती साहब हमने तलाक दी थी, हमारे पास गवाह थे, तो अब हम जो है ना रुजू करना चाहते हैं, तो क्या गवाहों के वही गवाह होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए? देखिए, कुरान और हदीस के अंदर रुजू के हवाले से गवाहों का कोई भी जो है ना कैद मौजूद नहीं है। पाबंद नहीं किया गया कि रुजू करते हुए कोई भी बंदा जो है ना गवाह लेके आए। अलबत्ता इतना जरूर है, चूंकि उसने तलाक दी थी तो गवाहों के मौजूदगी में दी थी, तो फिर रुजू भी गवाहों की मौजूदगी में करे, क्योंकि ऐसा तो मुनासिब नहीं है कि बंदा तलाक तो लोगों की मौजूदगी में दे दे और रुजू छुप के कर ले। तो कम से कम ये है कि पहले जितने भी लोग थे उस वक्त मौजूद थे, उनमें से कम कोई एक शख्स जरूर होना चाहिए कि जिसके सामने वो रुजू कर ले, उसको गवाह बना ले, ताकि वो दूसरे गवाहों को, दूसरे लोगों को कम से कम बता सके कि हाँ भाई इसने रुजू कर लिया है। तो ये है रुजू का मुख्तसर और आसान सा तरीका। इस हवाले से आपको जो है ना उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बात समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी का कोई सवाल, किसी का कोई इश्काल है, जो बात समझ नहीं आई, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।